एक एक ऊपर पड़े, आत्महत्या करी तो एक एक ऊपर पड़े हुए थे क्या? वो उठा के लाए ने, जो कोई आत्महत्या नहीं करी थी वो टापरी से 100 फीट जगह पे फेंके हुए को लाए हैं। उनका कहना है टापरी में करा, वो वो बोलते हैं टापरी में कहाँ करे वो उनको मालूम है। जो फेंकने वाले हैं उनको क्या मालूम उसने वही मारा, उनको छोड़ रहे, ये सब वही कर रहे हैं। फेंकने वाले कैसे फेंके? ना पंडा परिवार ना कामड़ परिवार कैसे फेंक सकता हो? बाहर का तो अंदर बुला रहा था आपको ऑफिस में। अरे बड़ा ऑफिस है, आ जाते आप लोग। चलो अपने आगे बाहर आके बात करें। कोई बात नहीं, आप आधे आधे करके आना ऑफिस में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बाहर आके बात करेंगे। क्या बात है पहले एक जना कोई, अच्छा सुनो, ऐसे बोलना, एक जना कोई मुझे बता दो क्या बात है पूरी, मैं सुन लेता हूँ पूरे बात। तुम बताओगे? ठीक है बताओ, बाकी सब लोग सुनेंगे इसकी क्या बात है, मैं भी सुन लेता हूँ। आप बोलोगे तो बोल आ जाओ, जिसको बोलना है वो भी आ जाओ। दोनों लोग बात करेंगे, आप लोग सुनिए पहले, मैं भी सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या बात। हाँ हमारा आपसे ये निवेदन है कि लड़की और लड़के जो घर पे नहीं तो वो देखने गए थे नाइट में। अब लड़की गई या लड़के गए, दोनों के आपस में जो भी बातचीत चल रही तो लड़का और लड़की, ना तो घर वाले को कोई दिक्कत थी लड़की वाले को, ना लड़के वाले को कुछ दिक्कत थी। तो ये सब रात में घर पे देखे होंगे, क्या मालूम नाइट में क्या हुआ, ये हमारे को तो नहीं मालूम। हमारे को तो सुबह 8-9 बजे मालूम पड़ा कि लड़का और लड़की की लाश पड़ी। अब गांव वालों भी पहचानते नहीं थे, कौन है, पास तो गए नहीं। फिर हम परिवार वाले हैं, मैं लड़के की तरफ से हूँ, तो देखा तो लड़की को हमने पहचान लिया, लड़के हमारे परिवार से है। तो फिर परिवार वाले को सूचना करी तो आए, और इनके मम्मी पापा काम करते हैं तो वो आए। फिर जो भी पुलिस की टीम है सारी आ गई थी, और जो भी जांच करी उसके बाद हम परिवार वाले ले गए और पोस्टमार्टम करी। उसके बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद हमको थाने बुलाया था कल्याणपुरा। वहाँ हम गए, वहाँ जाकर ये सुना हमने कि दोनों ने आत्महत्या कर। तो लाश तो ज़मीन पे मिली सर। अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता हो तो या तो पेड़ पे अपने को मिलता, या तो घर में करता, तो कहीं लटका हुआ मिलता। तो ऐसी जगह पे तो कोई पाया गया नहीं, दोनों की लाश ज़मीन पे मिली। और कुछ व्यक्ति जो बंद है थाने में, उनका कहना है कि ये मेरे भाई का मकान है और उसका कुछ साला है, हाँ पता नहीं जो भी हो। तो उसका कहना है कि मैं यहाँ से उठा के लाश मैंने वहाँ रखी कि घर में मेरे उनके जो भी है रिश्तेदार, उनके ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए। तो पहली बात तो ये कि भाई तुमने देखा तो सबसे पहले या तो गांव वाले को मतलब बुला के ना, भाई ये ऐसा ऐसा इन व्यक्ति ने कर लिया, तो पहले फलिया वाले गांव वाले मिलके देख लेते। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद अपने को पुलिस प्रशासन को बताना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कि ये इन व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कर भाई, दिया। किसी को मिली तो बताना चाहिए, भाई मुझे मिली है, अब क्या करें आप बताओ। ठीक बात है। और तो उन्होंने ले जाके लाश बिना किसी पूछे हुए, ना पुलिस को सूचना करी, ना गांव वाले, आसपास भी तो घर है, पास में तो घर बहुत सारे हैं, उनको सूचना कर सकता था, उनको भी सूचना नहीं करी और उन्होंने उठा के फेंक दिया। चलो फेंक भी दिया, पर उनको ये बोलना चाहिए था कि मेरे इस घर में देख लिया फलिया वाले, भाई इकट्ठे हो जाओ, मैंने ये लाश फेंकी है, तो अपन उस समय भी मान लेते। बिल्कुल ठीक बात है, बताना चाहिए। हाँ बताना चाहिए भाई, सामने से अगर व्यक्ति कबूल कर रहा है तो अपन मान सकते कि इस व्यक्ति। अरे सबसे पहले तो बच्ची के माँ बाप को बताना चाहिए कि भाई आपके बच्चे की कैसे यहाँ पे डेड बॉडी कैसे पड़ी है, बिल्कुल बताना चाहिए। और बताओ। उसके बाद जब हम थाने गए तो उन्होंने आत्महत्या का वो घोषित। किसने बोला? अभी हाँ, आप अपनी बात खत्म कर लो फिर बताओ। हम थाने पे गए थे, 2 दिन हो गया सर हमारे, जो हम अंतिम संस्कार करके गए थे उस दिन भी गए, कल भी गए, तो दोनों दिन यही बोला गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन घर वाले को, माँ बाप को तो कोई आपत्ति नहीं थी कि लड़की भाई तो इससे बात मत करे, तेरे को मारेंगे धमका, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मरेंगे तो भी किस वजह से मरेंगे, दोनों की आत्महत्या मिले, उसकी हत्या की गई है सर। तो हमारा यही निवेदन है सर कि CBI जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।
जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अब मुझे आप लोगों में से महिलाएं भी हैं, सब लोग हैं, आप बताओ आपको किसी के ऊपर शक शंका हो रही है क्या? कोई समझ में आ रहा है कुछ अब तक समझ में आया है कि क्या हुआ है? तो सर ये शंका उसी गुनेगार सर, उसी पे सर जिसने लाश फेंकी वही गुनेगार। नहीं, उसका तो गुनाह है। और नहीं, ये बात तो समझ में आ गई कि जिसने डेड बॉडी को यहाँ से शिफ्ट किया या फेंका, क्यों फेंका उसने क्यों नहीं बताया, ठीक है। ये तो एक तो ये समझ में आ गया। और कोई कारण समझ में आ रहा है कि किसी ने कुछ मार दिया हो कि किसी ने कुछ? वो कारण तो सर पता नहीं चल रहा, और सर मेरा भी ये है कि गाँव वालों का मेरे ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं सर। आपके सरपंच है ना? जी सर। तो सवाल इनका उठने का कारण ये है, सवेरे सर उस दिन 26 तारीख मॉर्निंग में मुझे फोन लगाया ग्रामवासियों ने कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, परमार सर को फोन लगाया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं यहाँ से झाबा से गया, इतने पुलिस पहुँच गई। उसके बाद सर मौके पे मैं भी गया, उसके बाद एसडीओपी मैडम आ गई, फिर एडिशनल अपने एसपी साहब आए, फिर आप सर बाद में आए। इसके बाद मैडम ने बोला कि आप जो भी शांति बनाए रखो, अपन जो भी होएगा इसका सब निकाल करेंगे। मैंने सर क्या करा, ग्रामवासियों को सभी को समझाया और ये बोला अपने को जरा नहीं करना, जो भी होगी पुलिस प्रशासन अपने साथ में खड़ी है और अपनी मदद करेगी। बिल्कुल सही। तो सर मेरे कहने पे इन्होंने बातें मानी। फिर सर हमने क्या करा, मैंने साधन करा और लाशों को लाए, पीएम करवाया। फिर वहाँ से बात आई कि सर वगैरह ने बोला, उन्होंने तो उनकी जांच चालू कर दी थी, लोकेशन के माध्यम से जो भी पकड़ना ये वो करना चालू कर दिया। हम लाशें ले गए, उनके बाद भी सर से बात हुई तो बोले कि आप अंतिम संस्कार कर दो। तो इनके क्या सर, लड़की के माता पिता दोनों नहीं थे और लड़के की माँ भी बाहर थी, ये दोनों आए रात में। इसके बाद सर क्या सवेरे फिर बात हुई तो इनका दोनों का बारी बारी से दोनों का अंतिम संस्कार करवाया। फिर सर हमको थाने से बोला कि आप अंतिम संस्कार कर दो, आपका जो भी है सब चीज़ें हो ही ली है, आप टेंशन मत लो। इसके बाद अब मैं क्या गांव का जनप्रतिनिधि, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। साथ में गए और बुलाए हम 2-4 जनों को, और फिर मैडम में बोल रही कि ये तो सरपंच साहब खुद ही फांसी लगा के मर गए हैं। तो मैंने बोला मैडम ऐसे तो नहीं मर सकते, फांसी जरा सी टापी है, वहाँ कैसे मरे? वहाँ फांसी खा के मर गए, चलो ठीक है। इनको फेंकना नहीं था, इनको क्यों अंदर कर रखा? इन्होंने वहाँ से छोड़कर फेंके, तो फेंकी है तो फेंकने का किस वजह से? मैंने मेरा यही निवेदन है सर कि उनकी अच्छी जांच की जाए। मैंने यही बात करी। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या, जब परिजन हैं तो परिजन भी मेरे पे हावी हो रहे हैं। बोले सरपंच साहब आप अंदर जाके क्या बात कराया अकेले? तो मैंने इनको बोला कि बात अपनी ऐसी हो रही, तो ये हावी हो रहे, बोले कि ऐसे मर नहीं सकते। और इनके लड़की के माँ बाप का ये कहना है कि जब हम घर पे रहते हैं, हम अगर दबाव बनाते लड़की पे, हम शादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा ज्यादा दबाव बनाते तो लड़का लड़की मर सकते थे। अब आ गए लड़की के माँ बाप आ गए, वो आ गए सर। तो सर मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी न्याय मिलना चाहिए सर, जो बेकसूर लोग नहीं फंसना चाहिए। और वो लड़का थोड़ा कुछ अच्छा अट्टा कट्टा था, मजदूरी करता था, तो ये बताते हैं, उसका वीडियो भी कुछ है। वो सीमेंट की बोरी एक इधर 2 बोरी उठा लेता था, उसके ऐसे वीडियो भी है। तो ऐसा लड़का 1-2 से नहीं मर सकता सर। सभी का यही कहना है कि ये लड़का 2-3 से तो, और छोटे बच्चे उनसे तो मरे नहीं, और वो 2 थे लड़का लड़की, तो 4 लोगों से मरे नहीं। इनके पीछे कुछ बड़ी प्लानिंग है, ये एकदम खुल के आ नहीं रहे। तो सर हमारा यही निवेदन है कि मेरे गांव के दोनों हत्यारों, इनको जो हत्याएं हुई, इनका न्याय होना चाहिए, और जिन्होंने जो करा उसका उनको सजा मिलनी चाहिए सर। अगली बार मेरे खेड़ा पंचायत में ऐसा कभी घटना नहीं घटेगी। मेरे खेड़ा के बजाय आसपास दूसरे ग्रामवासी वो भी बहुत हेवी हो जाएंगे, हावी होंगे कि खेड़ा में ऐसे कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो सर ये बिल्कुल दबादब की बात होना नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए, मेरे ग्रामवासियों को। मेरे सभी दोनों पार्टी है, दूसरे गांव में अगर रहते हैं तो आज लड़ा झगड़ा के एक दूसरों के घर जल जाते हैं। हमारे खेड़ा के इतने इन्होंने शांति बनाए रखी, दोनों पार्टी दोनों साथ में चल रही, दोनों साथ। अगर इनका ऐसा रहता तो विवाद बन जाता। और कुछ ऐसा सर हो रहा है कि कुछ दूसरे लोग भी कुछ गलत करके ना, जो माता पिता ये है अभी, इनके ऊपर कुछ गलत इल्जाम नहीं डल जाए। बस मेरा यही निवेदन है सर। अब देखो, आपकी बात मैंने सुन ली। सबसे पहले तो मैं खुद वहाँ गया था जहाँ पे बच्चे और लड़का लड़की की जहाँ डेड बॉडी मिली थी, मैं खुद वहाँ गया था। आपको पता है ना ये चीज़? जी जी। मैं खुद गया था, मैंने खुद देखा था। एक के गले में साफी से लड़की के गले में, और लड़के के गले में जो लड़की की चुन्नी थी उससे बंधा हुआ था, बहुत टाइट बंधा हुआ था। वहाँ पर पेड़ था, पेड़ में कहीं फांसी नहीं लग सकती, वहाँ पे नहीं लग सकती। तो हमने सोचा कि कहाँ लगाई है या क्या हुआ है। तो फिर बाद में शाम तक पता चला कि कहीं और घटना स्थल था और वहाँ से इनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया था।
अब फांसी खुद लगाई है उन्होंने या किसी ने गला दबाया है, ये पता चलता है पोस्टमार्टम से। डॉक्टर बता देता है कि भाई ये तो दबाया है किसी ने कि फांसी लगाई है। जब फांसी लगाते हैं तो ऊपर वाली हड्डी टूटती है और ये ऐसे होता है, खुद मरता है आदमी तक। और यदि कोई गला दबाता है तो दूसरी हड्डी टूटती है, उनका डॉक्टरों का कहना है ये। तो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर देगा इस चीज को कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है सच्चाई। तो पहले सबसे पहले तो ये पता चल जाए, आप भी देख लो, डॉक्टर से भी बात कर लो, आप भी देख लो, रिपोर्ट देख लेना पोस्टमार्टम की क्या हो। तो जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, आज तक तो आई नहीं है, मैंने आज ही पता किया है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है, आज आती है कि कल आती है, 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब से कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दें, तो उसमें क्लियर कट आ जाएगा कि भाई इसकी फांसी इसने खुद लगाई है या किसी और ने गला दबाया है, ये हो जाएगा। सर मैडम का क्या 1 मिनट रुको, मैडम की बात छोड़ो, आप मेरे से बात कर रहे हो अभी, ठीक है? आप एसपी से बात कर रहे हो अभी, मैं जो बता रहा हूँ मेरे ऊपर तो भरोसा है ना। जी जी। यदि किसी ने भी लगाई है, किसी ने भी मारा है, किसी ने बॉडी भी शिफ्ट की है यहाँ से वहाँ, तो वो भी अपराध है। चलो उन्होंने तो लगा ली फांसी, लेकिन आपने उनकी जो डेड बॉडी थी उठा के वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, बताया नहीं, सबूत तो मिटाया आपने, तब भी अपराध तो किया, तो वो भी आरोपी है। तो इसलिए ये मत सोचो कि कोई आरोपी नहीं है, वो भी आरोपी रहेंगे। हम इंतजार करते हैं आज या कल में जो भी आपके सरपंच साहब हैं या जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं, वो पीएम रिपोर्ट को देखो, दिखाओ, उसको पढ़ाओ, सच्चाई क्या है हमारे सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, हमको भी तभी पता चलेगा, आपको भी तभी पता चलेगा। यदि किसी ने मारा है तो सभी आरोपियों को पकड़ के और बंद करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। चाहे 2 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 10 हैं, चाहे 15 हैं, ठीक है? किसी पे के ऊपर शंका आशंका करने की जरूरत नहीं है, आप भरोसा रखिए। जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यदि किसी ने उनके साथ कोई घटना दुर्घटना की है तो उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है? बस सर वही और सुनो आप मेरी बात, और यदि उन्होंने खुद फांसी लगाई है और ये डॉक्टर लिख के देता है तो भी किसी ने रात को कहां से कौन कौन गए, कितने लोग थे जिन्होंने उनको उसको खोला कि काटा, कैसे किया, और उसके बाद में दूसरी जगह जाके क्यों डाला। यदि डाला है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, गलत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो वो बताता घर वालों को कि भाई तेरे बेटा है, तेरी बेटी की डेड बॉडी यहाँ है, आप देख लो आके। ऐसा थोड़ी करता है कोई कि जाके और खुद ही दफन करके आ जाए और पता नहीं चलने दे। तो तब भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो खुरापात है, तो पूछताछ करेंगे उनसे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ठीक है? वही चाहिए सर। आप निश्चित रहो, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, या तो आज आ जाएगी शाम तक, नहीं तो कल आ जाएगी। मैं बात करूंगा आज अभी डॉक्टर साहब से, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा हमको, तो उसके आधार पर जितने भी आरोपी होंगे, चाहे तो वो लोग हैं, चाहे तो दूसरे हैं, चाहे तो और कहीं दूसरे गांव के, जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी। आजकल कोई छुपता नहीं है, और मर्डर जैसे केस में तो कोई नहीं छुपता। हमारे जो मोबाइल है, इससे लोकेशन पता चल जाती है, इससे किससे बात करते हैं वो पता चल जाती है, क्या बात की है किसने वो पता चल जाती है। तो जब इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं तो कोई छुपेगा कैसे। और आप निश्चिंत रहो, लोकल लेवल पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहोगे तो सारी चीजें आप मुझे आके बताओगे, ठीक है? और मैं अभी एक बार फिर आऊंगा वहाँ, कौन सी झोपड़ी थी जहाँ मिली थी, क्योंकि उस दिन तो पता ही नहीं था कि झोपड़ी मिली थी, वो तो शाम को पता चला आप लोगों को कि इस झोपड़ी में मिली थी। तो जो भी झोपड़ी है जहाँ पर मिली थी डेड बॉडी, उसको देखेंगे कि क्या इसमें कोई फांसी लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता। तो आप लोग आना मेरे साथ, सब लोग बैठ के बात करेंगे, यही तो चाहते हो? तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तसल्ली रखो, निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर रखो, मुझे फोन करो सीधा कि साहब हमें शंका हो रही है इस पे, आप तो इसको उठाइए, हम चेक करेंगे, चेक करके उसकी वहाँ उपस्थिति। हाँ, झूठे किसी आदमी को नहीं फंसाएंगे, झूठे को तो नहीं चाह रहे, झूठे को तो होना ही नहीं। झूठे किसी को नहीं फंसाएंगे, केवल जो सच्चा अपराधी होगा उसको पकड़ेंगे और बंद करेंगे। और सर लड़की का मोबाइल भी अभी तक नहीं मिल पा रहा। मोबाइल और नहीं मिल रहा। यस, मोबाइल भी उसका छुपाया, तो इतना टाइम हो गया, आज 4 दिन हो गए उनको पकड़ते हुए, तो वहाँ से मोबाइल, सर मोबाइल छुपाने का क्या कर, और छोटा मोबाइल कीपैड वाला, उसी में चीजें छुपी रहेंगी। वो जैसे मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, इनकी दूसरे की मोबाइल मिलेगा, फिर किससे बात की थी, क्या हुआ था, वो चीजें करेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा। जल्दबाजी मत करो, इसमें कोई जल्दी नहीं करेगा, सारी चीजें एक एक करके खुलने दो, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? सर वो झोपड़ी में कोई रहता था नहीं, तो वो आदमी रात में क्यों गया वहाँ? मुझे पता चला है कि झोपड़ी में कोई नहीं रहता था। मुझे यही पता चला है, मैं जिस दिन आया था उस दिन वो झोपड़ी में नहीं, बात पता नहीं थी, नहीं तो मैं वो झोपड़ी में देख के आता। अभी मैं फिर आऊंगा एक बार देखने के लिए, ठीक है?
तो अब आपने अपने अपने घर जाइए आप शांतिपूर्वक, कोई भी बात हो तो मुझे बताइए, ठीक है? हाथ पांव टूटे हुए थे सर, इधर फांसी हुई है। नहीं, नहीं, हाथ पांव- मैडम का बोलना है सर समझौता करो सर, हम किससे समझौता करें सर? नहीं नहीं, अब बिना बात की बातों का कोई मतलब नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपकी बात मुझसे हो गई है, एक एक कोई चोट होगी शरीर पर या किसी कोई फ्रैक्चर होगा या कोई भी जो भी चीज होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी, उसी दिन आपको उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप खुद उसको पढ़ लें, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप किसी से समझवा लें उसको, हम पढ़ेंगे उसको, समझ आ जाएगा। यदि कहीं पे खरोंच भी है कि चोट है कि कोई फ्रैक्चर है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? तो इंतजार करो, उसी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। મારા છોરાને જે પૂરો એક પોટી થઈ જાય ને ગુંડો ભાવ ભાગી દે તો કેવી રીતે ભાગ્યો એક ફાંસી કરી नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहो, हम उसका न्याय दिलाएंगे।